जब घटित हो जाता है तो कहने की जरूरत नहीं रहती कभी, नहीं तो थोड़ी सी रियलाइजेशन होती है, ज्ञान के तल पर थोड़ी सी अनुभूति होती है, जीव वापस संसार में आता है अधूरेपन के साथ। फिर उससे बड़ा कहर कोई नहीं ढाता। बहुत सिंपल वर्ड्स में नीम हकीम खतरा ए जान, और उसके एग्जाम्पल है हरनाक्षप, कंस, रावण। ये सब के सब साधना भी बहुत की, तप भी बहुत किया। जरा सी रियलाइजेशन हुई, जरा सी अनुभूति हुई, तो उसमें स्टे करने की जगह वापस जीव की राह पकड़ ली। हाँ, ये सच है कि तुम ही हो, तुम में ही है और तुम ही हो, परंतु आधा अधूरा तुम्हें राक्षस ही बना देता है, क्योंकि तुम लोगों को मनवाने पे लग जाते हो कि तुम ही भगवान हो। तुम ये भूल जाते हो कि जो भगवान तुम हो वो भी वही भगवान ही है। तुमने थोड़ा सा जाना है, उन्होंने अभी जाना नहीं। उनको तो भय शायद भगवान का होगा, तुम उस भय को भी कुछ नहीं समझ पाते, इसलिए कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तुम इंतजार करना घटित होने का, वो दस्तक देता है तुम्हारे सुरती द्वार पर। मुझ में नहीं तो कहीं भी नहीं है, मुझ में बसा है तो सब में वही है। सब में नहीं तो मुझ में भी नहीं है, सब में बसा है तो मुझ में वही है। बाहर तो फैली है माया की बाहें, अंतर चल दूं कहीं दूर। टुवर्ड्स योर न्यूक्लियस, उस तक पहुंचते पहुंचते तुम विराट हो जाते हो। सबका और मैं का कोई भेद ही नहीं रह जाता। वही मेरी मंजिल, यही मेरी राहें, अंतर चल दूं कहीं दूर। एक ही एक बसा चहूं और, दूजा मैं देखूं तो देखूं किस ओर। एक ही एक बसा चहूं और, दूजा मैं देखूं तो देखूं किस ओर। मुझ में नहीं तो कहीं भी नहीं है, सब में बसा है तो मुझ में वही है। रास्ता तुम्हारे ही अंदर से है, तुम्हारे अंतर का वो अंश ही विराट हो जाता है। इसलिए कहाँ खोजते हो उसे? खुद को खोजो, खुद को पहचानो, अपनी खोज करो। अपनी खोज करते करते एक दिन परमात्म खोज में वो जाकर समाप्त हो जाएगी। बहुत बार लोग पूछते हैं, अंतर के लिए जागृत होना क्या है? वो है तुम्हारे मन के हर सफुरने के लिए तुम्हारा होशमंद हो जाना। बिगनिंग में यही रहता है। जो लोग जाप करते हैं या राम राम या कोई पाठ करते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, आप देखोगे या करते करते उनको नींद आ जाती है और सो जाते हैं, कि जरा सा साइड लेते हैं उनका वो पाठ दोबारा चल पड़ता है, या उनको लगता है उनके अंदर वो फिर से चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। सोते जागते स्वप्न में भी उनको लगता है कि वो पाठ ही कर रहे हैं या सिमरन ही कर रहे हैं।
तो इसका मतलब जो चीज आप बार बार रिपीट करते हो वो तुम्हारे सूक्ष्म मन तक जाती है और तुम्हारा मन वही दिखाता है जो उसमें तुमने भरा है। भरा है संसार, तो मन की तरंगे सोते जागते संसार ही प्रोजेक्ट करेंगी तुम्हारे लिए। कॉन्शियसली जागते हुए कॉन्शियस माइंड से तो तुम उनको निगेट कर सकते हो, लेकिन जब शरीर सो रहा है, सब कॉन्शियस माइंड जाग रहा है, उस समय कैसे निगेट कर लोगे उन्हें? ध्यान अवस्था इसीलिए है और इसी वजह से है कि नींद में भी जब शरीर सोया है, कॉन्शियस माइंड जो चतुर और चालाकियां करता है वो भी सोया है। उस समय पर भी मन की हर तरंग के लिए तुम्हारा रिएक्शन बिल्कुल सही हो, क्योंकि परीक्षाएं सूक्ष्म मन की, अवचेतन मन की, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की उसी समय पर होती हैं, उसी तरह से होती हैं। उनके भी खाली हुए बिना तुम आत्म स्थिति में नहीं आ पाते हो। मैं कहूँ तू अंतर जागे रहियो, तू पड़ा है सोए रे, तेरा मेरा मनवा एक कैसे होए रे, तेरा मेरा मनवा एक कैसे होए। तुम्हारे स्वप्न बताते हैं कि मन कहाँ है, और जब तुम अंतर तक जागृत की स्थिति में रहते हो, उस समय पर भी अपने अंतर मन की तरंगों को काट देते हो, और तब उड़ान होती है हायर होने की। जितना गहरा तुम अपने मन के अंतर सफाई के लिए उतरोगे, उतनी ही ऊंची उड़ान तुम्हारी आत्मा की होगी। परीक्षाएं सदा अचेत अचिंत होती हैं, तुम्हें तो सिर्फ तैयारी ही करनी है। जो स्टूडेंट्स पूरा लेसन गो थ्रू होते हैं, उनको स्पेसिफिकली क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती। जहां से लेसन में से जो भी क्वेश्चन आ जाए उनको उसका आंसर पता होता है। नहीं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही कहते सुना है कि आउट ऑफ द कोर्स है। उसी तरह तुम अपनी तैयारी पूरी रखना, अपनी होश में रहना। तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंतर रहकर तुम्हारा अंतर गुरु है, जो तुम्हें हर सूक्ष्म तरंग के लिए मॉनिटर करता रहता है। क्योंकि सबकी मन की अवस्था अलग होती है, इसलिए सबकी परीक्षाएं भी अलग होती हैं, सबकी परिस्थितियां भी अलग होती हैं। तो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परीक्षा हो, कंप्लीट सरेंडर करना कि तुम नहीं जानते तुम्हारी कौन सी डिजायर, तुम्हारा कौन सा कर्म तुम्हारे लिए क्या लेकर आएगा। इसलिए कंप्लीट सरेंडर करना कि जो सही है मालिक वो करवा लो। इस सरेंडर से बड़ा प्रेम और कोई है ही नहीं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि एक बीमारी पे आप 2-3 डॉक्टर्स के पास जाते हो, एक दवा लेते हो, उसका साइड इफेक्ट होता है, वो बीमारी तो थोड़ी ठीक हो जाती है, लेकिन साथ में दूसरी कोई और बीमारी हो जाती है। तुम उसकी दवा लेते हो, वो ठीक होती है, साथ में कोई और हो जाती है। तुम एक डिजायर पूरी करते हो, उसके साथ और कौन सा दुख आने वाला है ये तुम नहीं जानते, उसको हटाते हो। इसलिए सरेंडर से बड़ा प्रेम उस परमात्मा के लिए और कोई है ही नहीं। ज्ञान के तहत समझाने के लिए सब कहते हैं कि परमात्मा अलेप है,
वो कहता है मैं तो कुछ नहीं करता, जो तू करता है उसी का फल भोगता है। तो उसका फॉर्मूला उसी पर भी इस्तेमाल करो फिर।